हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हुआ आपका सबका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य। जो रीट की तैयारी करते होंगे, पटवार की तैयारी करते होंगे, जो पुलिस भाई है वो भी आगे चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा सीटें जो हासिल करूँ। इसी के कारण हम लगातार यूट्यूब चैनल पे इस तरह के नोट्सों के माध्यम से वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य पार्ट फर्स्ट सुभाष जिसान सर के नोट्सों के माध्यम से। देखो, अभ्यारण्य टॉपिक शुरू करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है जो पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है 3 है। और आज आपको बता देता हूँ, लॉकडाउन खुल गया है। अब थोड़े ही दिनों बाद ऑफलाइन कोचिंग शुरू होने वाली है। हमारे एक कोचिंग और शुरू की है, और आप कोई ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे कमेंट करके कांटेक्ट ज़रूर करना। और जैसा कि आपको पता है, पुलिस का पेपर हो रहा था, उसी कारण आपका नेट बंद था। और आज ही जस्ट अभी है आपको नेट शुरू हुआ है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, वो है सवाई माधोपुर में। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो है भरतपुर में। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वो है कोटा प्लस झालावाड़ में है। तो सबसे पहले हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो पढ़ेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है, अरावली प्लस विंध्याचल के मध्य है। इसका उपनाम है भारतीय बाघों का घर। और इसका उपनाम है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा है जो 1955 में मिला था। क्षेत्रफल है इसका 392 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय उद्यान 167 वर्ग किलोमीटर में है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है जो 1 नवंबर 1980 को मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ 1973-74 टाइगर प्रोजेक्ट चला था। सीताफल वे धोकड़ा वृक्ष पाए जाते हैं इसी अभ्यारण्य में। सीताफल वे धोकड़ा वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पद्म तालाब, राजबाग झील, मालिक तालाब स्थित है। जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कुत्ते की एकमात्र छतरी है जो रणथंभौर अभ्यारण्य में है। और इसी से आगे बढ़ते हैं। रेड बुक डाटा में अंकित काला गरुड़ भी पाया जाता है इसी अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में। और इसी में बता दिया आपको कि पद्म तालाब है, राजबाग झील है और मालिक तालाब है, ये यहीं है। जोगी महल इसी अभ्यारण्य में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहीं है। कुत्ते की छतरी एकमात्र है जो यहाँ है। यहाँ 1960 में एलिजाबेथ और 1985 में राजीव गांधी, 2005 में मनमोहन सिंह आए थे इसी अभ्यारण्य में और बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की थी। इससे आगे पढ़ते हैं जो पढ़ेंगे केवलादेव राष्ट्रीय गन्ना पक्षी अभ्यारण्य। देखो, केवलादेव राष्ट्रीय गन्ना पक्षी उद्यान है जो भरतपुर में है, आपको याद रखना है। उपनाम है इसका पक्षियों का स्वर्ग स्थल, पक्षियों की बड़ी प्रजनन स्थली। अभ्यारण्य दर्जा इसको मिला था 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दर्जा 26 अगस्त 1981 को। 1985 में अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला राज्य का प्रथम अभ्यारण्य यही है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। और इससे आगे पढ़ते हैं तो आता निर्माण इसको करवाया था किशन सिंह द्वारा स्विट्जरलैंड जिलों का आधार पे। इससे आगे पढ़ते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है 59 किलोमीटर और राष्ट्रीय में है 28 वर्ग किलोमीटर। और प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला खुली थी इसी अभ्यारण्य में। भगवान शिव का केवलादेव मंदिर इसी अभ्यारण्य में है। अनाज बांध से पानी आता है यहाँ इसी अभ्यारण्य में।
मेहता घास व अंचा घास में पक्षी जो आके बैठते हैं वो फंस कर मरते हैं। इसी कारण इसी घास को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ यह साइबेरियन सारस इसी इसियन पक्षी आता है। इसका पसंदीदा घास है जो कुट्टू है। यहाँ दूसरा सर्प उद्यान खुला था, प्रथम कोटा में खुला था सर्प उद्यान और दूसरा यहाँ खुला था। चकवा चकवी पाए जाते हैं यहाँ अभ्यारण्य पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। इसे नम भूमि वेटलैंड स्थल घोषित, दूसरा नाम नम भूमि सांबर। अब आगे पढ़ते हैं हम दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य वो है आपके 4 जिलों में, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। इस अभ्यारण्य को दर्जा मिला था आपको 1955 में ही और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 9 जनवरी 2012 को। 2003 में नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य रखा था। फिर वापस वसुंधरा राजे आई तो बीजेपी ने आपका नाम चेंज कर दिया। 2006 में इसका मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य रख दिया। और इससे आगे पढ़ते हैं हम यहाँ गागरोनी तोते और अबली मिनी मेल और आदि मानव शैल चित्र, भीम चौरी, यहाँ एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर बाड़ोली शिव मंदिर स्थित है। सर्वाधिक घड़ियाल व सादस पाए जाते हैं इसी अभ्यारण्य में। इसी के साथ अभ्यारण्य कंप्लीट हुए और चलते हैं आगे अगले वाले भाग में। ओके बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। टाटा।